हाय दोस्तों, मैं आपका शहाबुद्दीन अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, आज की खबर में एक ऐसी खबर मिल रही है। अमर उजाला, दैनिक जागरण और आज तक सब ने दिखाया और छापा है कि किस तरह एक सीईओ को उनकी हरकत भारी पड़ी कि उन्हें सीईओ के पद से हटाकर क्या बना दिया गया। सोचिए, सीईओ के पद से डिमोशन करके उन्हें कांस्टेबल बना दिया गया, फिर से सिपाही बना दिया गया। है ना हैरत वाली खबर। प्रमोशन होते तो सुना था, डिमोशन भी होते हुए सुना था, लेकिन एक सीईओ का, अरे भाई, सीईओ का अपने आप में एक गरिमा पद है। कोतवाल के ऊपर होता है सीईओ, कई थानों को देखता है और उसके पद की एक गरिमा होती है। लेकिन सीईओ साहब की एक हरकत ने उन्हें सीईओ के पद से हटाकर कांस्टेबल बना दिया। इसका कारण भी जानेंगे तो आप हैरान होंगे, क्योंकि सिपाही जो होते हैं, कांस्टेबल जो होते हैं, या और कोई सरकारी महकमे के अधिकारी होते हैं, नीचे तबके के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, उनका तो कुछ न कुछ होता है, करते ठीक है, समझ में आ जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन सीईओ भय या थाना प्रभारी भय या एसपी भय, इनके बारे में जब कोई ऐसी खबर आती है तो वाकई अफसोस होता है, और ये पूरे देश के लिए और एक विश्वास को ठोस पहुंचती है। तो ये जो सीईओ साहब थे, जिनका नाम है कृपा शंकर कन्नौजिया, ये उन्नाव के सीईओ रहे हैं, डिप्टी एसपी रहे। तो जो वजह इनके डिमोशन की बताई गई है, ये 3 साल पहले हुए एक घटना की। 3 साल पहले यानी 2021 में, जब ये उन्नाव के सीईओ थे, क्षेत्राधिकारी थे, तो इन्होंने पारिवारिक हालत की परेशानी का मामला बताकर 6 जुलाई 2021 को छुट्टी पर चले गए। और उसके बाद इनका एक जो सरकारी नंबर था और एक जो उनका पर्सनल अपना नंबर था, दोनों स्विच ऑफ बताने लगा। जब दोनों स्विच ऑफ बताने लगा तो घर वाले और पत्नी उनकी परेशान हो गई। तो उन्होंने पुलिस ऑफिस में संपर्क किया, तो वहां पता चला कि साहब तो छुट्टी पर गए हुए हैं 6 जुलाई से। तो पत्नी परेशान थी, उसने अपने पति के लापता होने की खबर पुलिस में दी। अब पुलिस की बात थी, वो भी सीईओ की बात थी, हर स्तर पर छानबीन होने लगी। इनका मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया गया, तो मोबाइल तो स्विच ऑफ थी, लेकिन इनका जो लास्ट लोकेशन मोबाइल की बताया, वो कानपुर के एक होटल की थी। वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, तो वहां से वो चेक आउट कर चुके थे, यानी कि होटल को छोड़ दिया था। बहरहाल वहां भी नहीं मिले, लेकिन फिर दिमाग में आया, भाई पुलिस वाले हैं, तमाम घटनाओं का पर्दाफाश करते हैं, तो एक उनके सीईओ के साथ लापता होने की खबर है, तो भला वो चुप क्यों रहते हैं। और परिवार वाले परेशान थे कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि पुलिस का काम ही ऐसा है कि अक्सर इनकी गाहे बजाय किसी न किसी से दुश्मनी हो जाती है, कोई व्यक्तिगत इनको ले लेता है। तो परेशान थे कि कोई ऐसी घटना न घटी हो इनके साथ, कोई इनका एनिमी न हो, दुश्मन न हो, कोई लेन देन का मामला न हो, इनको किडनैप न किया गया हो, या इनके साथ कोई और घटना न घटी हो। बहरहाल होटल का सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया।
तो सीईओ साहब आते हैं होटल में, रहते हैं, दिखाई देता है। लेकिन उसमें बात पॉइंट आती है जो हैरत की, उनके साथ एक लेडीज भी होती है और उस लेडीज की जब पहचान की जाती है तो वो भी एक सिपाही होती है, यानी वो लेडीज भी एक सिपाही होती है और वो उनके साथ डिनर करते हैं, रूम में जाते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर खोजबीन शुरू हुई। कृपा शंकर कनौजिया मिले, वो महिला पुलिस वाली मिली, तमाम बातें पता चली। छुट्टी लेकर जो गए थे तो वो अपने उसी महिला के साथ थे, जो एक पुलिस महिला थी, उसी के साथ थे और होटल में अपना इश्कबाजी कर रहे थे, रंगरलियां मना रहे थे। न जाने इसके पहले कब से ये काम चला आ रहा था। ये बराबर छुट्टी पर जाते, घर जाते, नहीं जाते। लेकिन इस दफा जब उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और दोनों फोन स्विच ऑफ हो गया तो ये घटना सामने आ गई, वरना घटना सामने कैसे आती। इसके बाद इनके ऊपर जांच बैठा दी गई, कार्रवाई होती गई। प्रशासन ने विभागीय जांच में ये बात सही पाई और इनको दोषी पाया और जब दोषी पाया गया तो इनको सीईओ के पद से, एसपी जो उन्नाव के एसपी थे, उन्होंने विभाग से रिक्वेस्ट की कि इनको सीईओ पद से हटा दिया जाए और सजा के तौर पर इनको पहले वाले पद, शायद ये कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए सीईओ बने थे, तो इनको फिर सिपाही पद पर भेज दिया जाए। तो इनको सीईओ साहब जिनके पीछे कोतवाल चलते हैं, थाना चलता है, सीईओ साहब को उनके पद से हटाकर यानी डिमोशन कर सिपाही का पद दे दिया गया और उनको गोरखपुर में 26वीं वाहिनी में वापस सिपाही के स्थान पर भेज दिया गया। तो एक सीईओ हो और एक कोतवाल हो, ऐसा सबके लिए है, लेकिन एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एसपी हो, डीएम हो, ये पूरे जिले को संचालित करते हैं, अपनी तहसीलों को संचालित करते हैं। तो इस पद पे रहता हुआ आदमी शादीशुदा होते हुए अगर ऐसा काम कर रहा है तो वाकई इससे वर्दी पर दाग लगता है और लोगों का विश्वास भी उठता है कि जब ऐसे लोग विभाग में रहेंगे। आज की खबर में बस इतना ही। खुश रहिए, पर सावधान रहिए और जाते जाते मैं कहूँगा कुछ तो है। जय हिंद।